अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर अली मुर्जा गुराया स्काई सोलर के प्लेटफॉर्म से आज का जो हमारा टूर है, जो हमारा विजिट है वो है इंडस्ट्रियल। और वो इंडस्ट्रियल विजिट क्या है कि आपने पाकिस्तान में अमूमन जो भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, सोलर प्रोडक्ट्स देखी हैं, वो देखी हैं जो मेड इन चाइना होती हैं। बट आज हम आपको दिखाते हैं कि मेड इन पाकिस्तान सोलर प्रोडक्ट्स कैसी हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। आल्दो कि टेक्नोलॉजी चाइनीज़ है या यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, बट वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। उसका विजिट करते हैं और देखते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और इनकी प्रोडक्ट्स में कितना फ़र्क है, क्वालिटी कैसी है, आफ्टर सेल्स कैसी हैं, पाकिस्तान में कितने प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो चुके हैं, कितने इन्वर्टर्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान में टेस्टिंग हो चुकी है। आज ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, आप हमारे साथ चलें, आ जाइए। इस वक्त हम बेकी पाकिस्तान, जो कि चाइनीज़ ब्रांड है, बेसिकली बेकी पाकिस्तान के अंदर उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस फैसिलिटी पे हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त बेकी पाकिस्तान जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकली पाकिस्तान में बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जो असेंबली लाइन है उनकी, वो भी हम आपको विजिट कराते हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स रेंज है वो भी विजिट करते हैं। बेसिकली बेकी पाकिस्तान एक पाकिस्तान का बहुत पुराना नाम है जो कि काफ़ी सालों से अपने सोलर प्रोडक्ट्स, यूपीएस, लिथियम आयन बैटरीज, लेड एसिड बैटरीज को मैन्युफैक्चर करता है। बेसिकली ये चाइनीज़ ब्रांड है, बट इन पाकिस्तान इनका अपना फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर ये अवेलेबल है, जो यहाँ पर लोकली कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल आउट कर रहे हैं। मिलिट्री के साथ इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आप देख सकते हैं, टैक्स वगैरह लगे हुए हैं कि जिसमें ये पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं। आए हम देखते हैं, इनका यूनिट विजिट करते हैं, फैक्ट्री विजिट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो इनके पास, जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं इनकी, वो कौन सी हैं, मार्केट से डिफरेंट किस तरह है। कुछ इन्वर्टर्स हैं जो लोकली पाकिस्तान में असेंबल हुए हैं और बैटरीज हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई हैं। उनका कुछ डिस्प्ले हमारे पास है, हम पूछते हैं इनसे कि इनमें से क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। IP65 इन्वर्टर नज़र आ रहा है, IP21 है, IP21 है, लिथियम आयन बैटरी का पैक है। एक्सप्लेन करें कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आपकी। सर ये IP66 है, 6 किलोवाट PV 9000। ठीक है, ये आप BMS कोटेड है। इसमें आपको इसके साथ आप लिथियम बैटरी, लेड एसिड बैटरी। इसके अंदर जो लिथियम आयन बैटरी है वो बेकी की अटैच होती है या कोई भी अटैच कर सकता सर है? इसके साथ कोई भी आप बैटरी अटैच कर मतलब इसका सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बेकी की बैटरी होगी तो ही बिल्कुल, चलेगा, जरूरी नहीं है। ये कोई भी बैटरी कोई भी बैटरी आप लगा 48 वोल्ट की, ये कितने किलोवाट का सकते। ये है? 6 किलोवाट है PV 9000 में। ये 6 किलोवाट PV 9000, इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है कि बिल्कुल ऐसा ही इस है टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को जी। मसला आ रहा है। और इस इन्वर्टर के बारे में बताएं, ये कौन सा इन्वर्टर है? सर ये IP21 है, PV 6000 5 किलोवाट, ठीक है, 48 वोल्ट बैटरी है। और ये BMS कोटेड भी है। इसके साथ भी आप बेकी की बैटरी के साथ साथ कोई भी बैटरी आप लगा सकते मतलब ये हैं। BMS अटैच हो सकता है हर किसी अटैच हो बैटरी के। सकता है। अमूमन एक प्रॉब्लम आती है मार्केट में कि जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर है वो बैटरी वही अपनी रिकमेंड करता है कि अपनी BMS वाली बैटरी अटैच हो। इसका मतलब ये है बिल्कुल कि आप ऐसा ही इसके है। साथ कोई भी BMS विदाउट बेकी, नॉन बेकी इन्वर्टर के साथ जो भी आप लगाना चाहें, लिथियम आयन बैटरी लगा बिल्कुल सकते हैं। एग्जैक्टली आप लगा सकते हैं इसके ठीक है, साथ। और ये इन्वर्टर कौन सा जी? इसके बाद ये हमारा PV 4000 है, 3 किलोवाट में डुअल आउटपुट है। ठीक है, BMS, ये भी BMS कोटेड है। कि पाकिस्तान के अंदर हमें, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है वो है EV चार्जिंग यूनिट्स का। पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज हैं जो रोज़ आप सुनते होंगे EV गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, नए से नए EV बैटरीज आ रही हैं, लेकिन उनके चार्जिंग यूनिट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे। जब नंबर ऑफ कार्स मार्केट के अंदर व्हीकल्स बढ़ जाएंगी तो जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी है वो करनी पड़नी है EV चार्जिंग यूनिट्स की। किया कि हमारी लिथियम आयन बैटरीज भी अपनी, पैनल्स और ये इन्वर्टर भी अपना है। हम बेसिकली फोकस करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर चार्जिंग पे। ठीक है, जो हम लगाएंगे ऑन पार्किंग लॉट्स और एक्सेट्रा, वहाँ पर हम चार्जिंग स्टेशंस आपको देंगे जहाँ पर आप अपनी बाइक्स या गाड़ी या कुछ भी आप लेके आते हैं ईवी, वो वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं। ये हमारी स्पेशलाइजेशन है इसमें। चला जी, वेरी गुड। कि इस टाइम जो प्रोडक्ट लाइन है वहां पर हम आ चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर शहर के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लेटेस्ट लिथियम आयन बैटरीज हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहाँ पर हमें पता है कि 90% प्रोडक्ट्स जो आती हैं वो इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स हैं सोलर की,
उन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में अगर आप लोकली पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान बैटरी सेल कर रहे हैं, तो उनकी एक तो क्वालिटी कैसी है वो विजिट कर लेते हैं, उसकी रिलायबिलिटी कैसी है, उस प्रोडक्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं चाइनीज प्रोडक्ट से, इंपोर्ट क्वालिटी से, तो वो कितना फर्क है, प्राइस में क्या डिफरेंस है, आज हम सब वो देखते हैं। एरोस्पेस बेकी की लिथियम आयन बैटरी की जो असेंबली लाइन है, इस टाइम पे हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और जो हमारे साथ फ्लोर मैनेजर हैं वो अवेलेबल हैं, जो हमें गाइड करेंगे कि ये स्टेप वाइज किस तरह लिथियम आयन बैटरी बनती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिस स्टेप से होके लिथियम आयन बैटरी बन के एक कंप्लीट प्रोडक्ट कंप्लीट होती है। आए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइएगा ये क्या हो रहा है, ये जो इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ना असेंबली के डिफरेंट हमारे स्टेजेस होते हैं। जैसा कि अभी फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास बैटरी की कंप्लीट असेंबली है, और सेकंड स्टेज के ऊपर हमारे पास इसकी लेज़र वेल्डिंग, और थर्ड जो हमारी स्टेज है उसके अंदर हमारी लिथियम आयन जितनी भी बैटरीज हम असेंबल करते हैं उनकी टेस्टिंग है। और फोर्थ स्टेज के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, बैटरी को कंप्लीट पैक, उसका आउटगोइंग क्वालिटी चेक, और उसके बाद हम स्टोरेज के लिए अपने वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज 1 जो असेंबली है, मैं आपको हर वर्क स्टेशन के ऊपर कौन कौन से काम हो रहे हैं उनका जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो सेल है ये कौन सी कंपनी का है, और इस सेल की क्या वोल्टेज लेवल क्या है, इसकी वारंटीज क्या है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये ईवी का सेल है, इसके जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 3.2 वोल्ट और 100 एम्पियर का सेल। ईवी सेल ये वही सेल है जो इस वक्त चाइना के अंदर टॉप क्वालिटी का जो सेल ये टीयर 1 कैटेगरी में, टीयर 1 कैटेगरी में लाई करता है, और ये टॉप ब्रांड जो है। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि स्कैनिंग कोड बने हुए हैं। क्या हम इसको स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये जो सेल है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और ये क्या 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 कब बना, इसकी वारंटीज क्या है, कुछ थोड़ा सा बताएं इसमें। बिल्कुल हाँ, हम इस सेल को आपको स्कैन करके भी दिखाएंगे एंड के ऊपर कि हम किस तरह स्कैन करके इसके अंदर जितना भी आप हमें अभी दिखाएं इसको स्कैन करके। मैं अभी इसको दिखा देता हूं। कोई सा सेल चूज करते हैं हम, इसमें से लेट से हम ये वाला सेल है, आप कोई भी रैंडमली एक सेल, आप ये वाला सेल जो है हमें आप इसको स्कैन करके दिखाएं कि जो प्रोडक्ट है इसकी क्या। अच्छा, अभी हम जो हमारा QR कोड सेल के ऊपर गिवन है उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको फेच करने के लिए जो QR कोड है उसको अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन करेंगे। जी करें जी। अभी यहाँ पे इसको मैं जब स्कैन करता हूँ, ये स्कैन किया, और उसके नीचे जितनी भी सेल की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो है वो शो हो रहा है आपके पास, ये EV पावर, मतलब ये कंपनी शो होगी हमारे पास। उसके बाद टाइप बैटरी सेल आ गया, बैटरी टाइप जो है LiFePO4, मतलब केमिस्ट्री जो है बैटरी की आपकी कौन सी केमिस्ट्री है सेल की, आयरन फॉस्फेट जो है उसकी केमिस्ट्री है वो बता रहा है, और इसकी कैपेसिटी। उसके बाद नॉमिनल कैपेसिटी इसकी बता रहा है जो कि 100 AH है, और नॉमिनल वोल्टेज 3.2 वोल्ट है। ठीक और है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन डेट 8 मार्च 2025। मतलब ये जो आप लोग सेल यूज कर रहे हैं अपनी बैटरीज के अंदर, ये 2025 के मैन्युफैक्चरर लेटेस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग है ये वो वाले सेल हैं। आप चाइना से अगर कोई बैटरी बनी हुई करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें मोस्टली क्या होता है आपके रिसाइकल्ड सेल यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे लोकली पाकिस्तान में भी कोई ब्रांड बैटरी को असेंबल कर रहा है तो उनके भी सेल, अगर आपको कभी इत्तेफाक को विजिट करें, आप उनको देखें तो उनके इतने लेटेस्ट सेल नहीं होंगे क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में हमें जब भी बैटरीज का कंपैरिजन करना है दो मैन्युफैक्चरर्स का डिफरेंट का, तो हमें मैन्युफैक्चरर डेट को जरूर ज़हन में रखें कि जो सेल लिथियम आयन बैटरी का सेल है जिसकी सेल की मैन्युफैक्चरिंग डेट, लेट से एक कंपनी जो है वो 2025 का मैन्युफैक्चर सेल यूज़ कर रही है और एक 2020 का, 22 का, 23 का, 4 साल 5 साल पुराना, क्योंकि ये वो सेल्स हैं जो पड़े शेल्फ लाइफ इनकी जो है वो भी कम होती रहती है। तो लिहाजा अगर कोई कंपनी लेटेस्ट सेल यूज़ कर रही है उसकी प्राइस में डेफिनेटली, और जो पुराना सेल यूज करी उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ फर्क जरूर, प्राइस का भी और बैकअप का भी डिफरेंस आएगा। शेल्फ लाइफ जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो अब हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये जो हमारे पास नंबर 1 चीज है वो क्या है। ये अभी इन्होंने स्कैन किया है इसको, अभी उन्होंने सबसे पहले सेल को स्कैन किया है, उसके बाद हमारे पास ये डिजिटल स्कैनर लगा हुआ है, ये सेल की वोल्टेज और AH के हिसाब से ये यहाँ पे एक पेयर बनेगा। उसको स्कैन करने के बाद हर एक सेल की जो वोल्टेज है, नॉमिनल वोल्टेज, ठीक है, वो वहाँ पे एंटर होती जा रही हैं ऑटोमेटिकली, और एक जैसे जो 16 का जो पैक है वो ये वोल्टेजेस आ रहे हैं 3.293। यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, मतलब एक एक सेल जो है बेशक ये सेल सारे एक जैसे हैं, वोल्टेज एक जैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनमें मिनिमम भी फर्क है वोल्टेज का, हाँ वो भी आप उसको सेपरेट और अलाइन कर देते हैं, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी, हाँ बिल्कुल बैजेस बन जाते हैं। यहाँ पे अभी सेकंड स्टेज के ऊपर हमारे पास
एक बैच बना हुआ है 16 सेल का, इनकी सेम वोल्टेज है और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये जो 16 के 16 सेल्स हैं, इनकी बिल्कुल वोल्टेज लेवल एक्यूरेट है, मतलब इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें कोई अगर भी लेट से डिफरेंस कोई नहीं है। वोल्टेज का फर्क आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उससे ये होता है कि आपका जब कट ऑफ पे जाता है, एक सेल भी जब आपका लोअर वोल्टेज को हिट करता है तो आपको क्या होता है, बैटरी बैंक शट डाउन हो जाता है, तो आपको जो बैकअप है वो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इनकी जो वोल्टेज डिफरेंस है उसकी वजह से। अभी थर्ड स्टेज के ऊपर क्या होता है, हमारे पास हमारी केसिंग है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने पेयर बनाया था उसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद फोर्थ स्टेशन के ऊपर हमारी बैटरी चली जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो चीजें हैं ये कौन कौन सी, ये अभी आप देख सकते हैं कि ये वो लिथियम आयन बैटरी का पैक है जिसके अंदर अभी सेल्स इंस्टॉल नहीं है। उसके अंदर जो BMS हर वक्त आप करते रहते हैं, वो ये वाला BMS है जो आपका इंस्टॉल होता है, कार्ड की शक्ल में बेसिकली होता है। इसकी केबल्स हैं, पावर केबल्स हैं, कम्युनिकेशन केबल्स हैं, वो आप देख सकते हैं बड़े ही प्रिसाइज तरीके से और क्वालिटी के साथ काम हुआ हुआ है। किसी जगह पे कोई टांके जोड़ जिसे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो लगे देखे कि जी टांके लगाई जा रहे हैं, जोड़ लगाई जा रहे हैं, टेप करी जा रहे हैं, वैसी कोई ऐसी चीज नहीं है। ऐसे ही उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास आता है कि हमने क्या करना होता है, जो अभी सेल पैक हमने बैटरी के अंदर इंसर्ट किया होता है उसके ऊपर हम होल्डर लगाते हैं, और जितने भी स्क्रू अभी तक हमने लगाए हैं उनको टॉर्क मीटर के साथ। ये जो आप लोग सेल के साथ उनको सेल को सीरीज में या पैरेलल अटैच करते हैं, ये लेजर के साथ कर रहे हैं? हाँ जी, लेजर के साथ। इसका मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। इस स्टेशन के ऊपर हम होल्डर को फिट कर रहे होते हैं, ठीक है, सेलों के ऊपर, और उसके बाद जितने भी हमने स्क्रू लगाए होते हैं उनको डिजिटल टॉर्क मीटर के साथ उनको एक फिक्स टॉर्क की वैल्यू होती है जिसके ऊपर हम। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टॉर्क क्या है। अमूमन आपने देखा होगा कि मिस्त्री मजदूर या किसी किस्म का भी जो टेक्निकल आदमी आता है वो नट बोल्ट को जब टाइट करता है तो वो सिर्फ वहां तक टाइट करता है जब तक नट की आवाज ना आ जाए या जब तक उसके अंदर ताकत है। अब लेट्स से कि अगर एक मेरे जैसा बंदा है वो एक नट को टाइट कर रहा है, हो सकता है उसने उसकी 4 चूड़ियां टाइट की हैं, और अगर भाई जैसा बंदा है तो वो हो सकता है 3 पे टाइट किया हो। लेकिन इंजीनियरिंग क्या कहती है? इंजीनियरिंग कहती है कि आपने किसी भी नट को अगर टाइट करना है तो उसके लिए टार्क रेंच को यूज करें। टार्क रेंच क्या होता है कि एक स्पेसिफिक, लेट से अगर आपका 10 mm का एक नट है या बोल्ट है, जब आपने उसको टाइट करना है तो आपने एक सर्टन जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको टार्क देगा कि इसको इस हद तक आपने टाइट करना है, उसके बाद ये नट जो है वो फ्री हो जाता है। तो ये वो टार्क रेंच है जो कि जरूरी नहीं है कि खाली सोलर के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जहां पर भी आप लोग इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं या मैकेनिकल यूज करते हैं, हर मैन्युफैक्चरर ने एक नट बोल्ट के साथ स्टैंडर्डाइज टार्क वैल्यू दी होती है। आपने उस टार्क वैल्यू के मुताबिक उसको टार्क देना है और उसको टाइट करना है। ये वो टार्क रेंच है जो कि हर इंजीनियरिंग कंपनी को या इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरर को या किसी किस्म का भी कोई टेक्निकल आदमी है उसको इसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बहुत कम लोग या ना के बराबर पाकिस्तान में जो है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ होल्डर लगने के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेजर वेल्डिंग मशीन है, वहाँ पे हम जो है वो लेजर वेल्डिंग करते हैं स्पॉट। इसके ऊपर हमने प्री डिफाइंड सारे पैरामीटर होते हैं जो हमने सेट किए होते हैं। उसकी स्कैनिंग की पावर और उसकी वेल्डिंग की पावर सारी चीजें प्री एडजस्टेड होती हैं, और हर बैटरी बैंक को यहाँ पे वेल्ड करने के बाद दोबारा उसको टेस्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक प्लांट जिसके अंदर कोई ह्यूमनली आप किसी चीज को भी टांके भी नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही है। अगर ये इस मशीन की बात की जाए तो इस मशीन का एक रेप्लिका क्या हो सकता है कि 2 आदमी बैठे हो वो बैटरी को मैनुअली टांके लगाते जाएं। बट लिथियम आयन बैटरी के अंदर जब भी आप मैनुअली कोई भी स्विचिंग करते हैं या कोई कनेक्शन करते हैं या टांके लगाते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है। इसलिए लेजर मशीन अवेलेबल है। लेजर मशीन के साथ आप देख सकते हैं कि जितने भी कनेक्शन या सीरीज के साथ ये पैरेलल किए गए हैं उनको लेजर मशीन के साथ ऑटो एडजस्टेड हैं ये सारे जी। एक तो ये लोकली पाकिस्तान में लेजर वेल्डिंग अवेलेबल नहीं है आपको, ठीक है, मतलब ये प्लांट लोकली अवेलेबल नहीं है। और आप उसकी इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लेजर हमारे की क्वालिटी जो है वो सेंसर मेजर कर रहे हैं, बता रही है मशीन, बता रही है कि ये जो टांका लगा है ये ठीक लगा है या नहीं लगा। अगर इसमें माइनर सा भी डिफरेंस आता है तो मशीन हमें बता देती है कि इस आपकी जो बस बार है उसके ऊपर ये डिफरेंस आ रहा है। स्टेशन के बाद दोनों स्टेशन के ऊपर हमारी जो हार्नेस सेट है उसकी वायरिंग हो रही हुई है। ठीक है, जितने भी हमने सेल सीरीज में जोड़े होते हैं 16 प्लस आपकी टेम्परेचर सेंसर की कंप्लीट वायरिंग यहाँ पे की जाती है। वायरिंग करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है और फिर जो डिजायर्ड कनेक्शन होते हैं BMS के या कम्युनिकेशन केबल्स के वो इंसर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास इंसुलेशन टेस्ट हो रहा है। अभी तक जितनी बैटरी असेंबल हुई है कहीं पे किसी किस्म का कोई फॉल्ट है तो हम मीटर के साथ डिजिटली अगेन चेक कर रहे होते हैं। अगेन जहाँ पे जो आपने सेल जोड़ लिए हैं सारे कंबाइन कर लिए हैं, उनकी कम्युनिकेशन केबल्स को जब आप कम्युनिकेशन केबल को तो आप उसको एक मैनुअली जो है वो उसको टेस्ट करते हैं। और ये जो मशीन है ये क्या चीज बता रही है? ये बेसिकली इंसुलेशन टेस्ट है। अगर आपकी वायर कहीं पे कोई नेट क्या होता है वायर का, कहीं पे कोई नेकेड है, कहीं पे जोड़ वगैरह है तो वहाँ पे अगर
लॉसेज हो रहे होंगे तो इस मीटर के थ्रू हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल। जो फ्रंट पैनल है उसको यहाँ पे लगा दिया जाए। देखिए, इस पूरी चीज को देखने के बाद खुशी ये हुई कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बन रही हैं। इस सारी असेंबली लाइन की जो सुपरविजन है वो भी चाइनीज कर रहे हैं। आल्दो के जो मैन्युफैक्चरर्स जो पाकिस्तान के अंदर इस पूरे प्लांट पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, बट इसकी जो सुपरविजन है वो चाइनीज के पास है। मतलब चाइनीज ने अपनी जो क्वालिटी है जो चाइना के अंदर आपको मिल रही है वो सेम क्वालिटी पाकिस्तान में भी आ रही है। तो आई थिंक वो तमाम लोग जो ट्रेडिंग को समझते हैं या जो समझते हैं कि जो ट्रेडिंग से मुल्क तरक्की कर सकता है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप तभी तरक्की करेंगे जब पाकिस्तान के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। और हमारे इस तरह के जो भाई हैं जो टेक्निकल माइंड के लोग हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके जॉब्स करते हैं, उनको हम यहाँ फैसिलिटेट करें और वो लोकली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जिस तरह के बेकी ने बनाए हैं लगेंगे, आपकी पाकिस्तान की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है जो लोकल इंडस्ट्री है वो बूस्ट करेगी और हमारे मुल्क में ज़र मुबादला बायस से आएगा। बिल्कुल। अब हम अगले स्टेज पे चलते हैं। स्टेज 2 के ऊपर आ जाते हैं जो टेस्टिंग की फेज है। यहाँ पे क्या होता है, बैटरी को कम्प्लीटली थॉरोली अगेन टेस्ट किया जाता है। बैटरी अच्छा, ये जो है अब आपकी बैटरी वहाँ पे कंप्लीट होगी है, कंप्लीट होगी, अब वहाँ हमने पे इसकी उसके बाद टेस्टिंग करनी होती है। ठीक एक दफा बैटरी को कंप्लीट चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बैटरी को दोबारा से डिस्चार्ज करके उसको अगेन 50% तो ये जरा बताइएगा, ये जो है इस टाइम पे जो टेस्टिंग हो रही है ये बैटरीज, नंबर ऑफ बैटरीज ज्यादा हैं, ये आप देख सकते हैं कि कनेक्शंस हुए हैं बैटरी। एक मॉड्यूल के ऊपर नियरली हमारी जो है वो 16 बैटरी एट अ टाइम, मतलब एक जो आपका ये जो टेस्टिंग सेल है इस पे 16 बैटरी एट अ टाइम आप टेस्ट कर सकते हैं। हो रही होती है। ठीक है। उसके अंदर फिर हमने पैरामीटर की वेरिएशन की होती है, इनका कंट्रोल जो है वो सारा डिजिटल कंट्रोल है। हमने सिंपली सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड देनी होती है, प्री डिफाइंड पैरामीटर की सेटिंग होती है। देख सकते हैं कि जो हमारे चाइनीज फ्रेंड हैं वो इस पूरे प्लांट की सुपरविजन खुद कर रहे हैं। जो भी बैटरी कंप्लीट होके आ रही है उसकी जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उसको जो हेड कर रहे हैं वो चाइनीज है। इट मीन्स के यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी का स्टैंडर्ड है वो वही है जो चाइना के अंदर, शंघाई के अंदर है या किसी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर है। ये सेम उसकी जो स्ट्रेटजी है या जो उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, जो उसके SOPs हैं बैटरी बनाने के लिए, वो आपको देख के भी अंदाजा हो रहा होगा और आपको पता लग रहा है इस टेस्टिंग से कि वो वही है जो चाइना के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अभी जो बैटरीज हैं इनके हमने पैरामीटर सेट किया 0.5 C के ऊपर ये चल रही हुई हैं। ठीक है। हाँ, अभी जो बैटरी है 100 AH की अगर बैटरी है तो हमने क्या किया हुआ उसको 50 एम्पेयर के ऊपर चार्ज भी करेंगे, डिस्चार्ज भी करेंगे। मतलब इसी कि तरह आपकी जो बैटरी है अगर आपकी 1C बैटरी है तो आप अभी उसकी जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो 0.5 C के ऊपर हम एक्चुअली वेरिएट करते हैं उसको। ठीक है, 0.5 फिर 0.7 फिर 0.8 और फिर 1 पे जाते हैं, ताकि जो बिहेवियर है यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसका जो रिस्पॉन्स कर्व है वहां से हम देख रहे हैं कि बैटरी के अंदर जितना भी डाटा है आपका जो भी टेस्टिंग हो रही होगी 0.5 C के ऊपर या 1 C के ऊपर, वो ग्राफिकली भी प्लस आपका न्यूमेरिकली भी उसका डाटा स्टोर भी हो रहा है और उसका साथ साथ एनालिसिस भी हो रहा है कि बैटरी का बिहेवियर किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक। ये सारे टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं। ये जो हमारी बैटरीज लगी हुई हैं ये सारी जो है ये टेस्टिंग के अंदर लगी हुई हैं। ये मुझे नजर आ रहा है कि 100 एम्पेयर आर 51.2 वोल्ट वाली हैं और वो 48 वोल्ट बिल्कुल 100 ये बैटरी इस टाइम पे जो है टेस्टिंग फेज से है। टेस्टिंग फेज ये दोनों बैटरीज जो यूनिट्स लगे हुए हैं इन दोनों में आपकी टेस्टिंग है। उस टेस्टिंग के बाद फिर आपका सिस्टम आ जाता है पैकेजिंग का और पैकेजिंग आपके अंदर ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं ये वो लाइन है जो कि बैटरीज टेस्टिंग के बाद कंप्लीट हो चुकी हैं और क्वालिटी कंट्रोल ने इसको वेरीफाई कर दिया है कि ये बैटरी रेडी टू यूज है। उसके बाद फिर हम इसको मेरे ख्याल में स्टेज 3 हमारी आ जाती है, वो हमारी कन्वेयर बेल्ट है। वहाँ पे क्या करते हैं हम, बैटरी जो OQC के चेक हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मैनुअली सारी बैटरी को पैक किया जाता है और दोबारा से विजुअल इंस्पेक्शन होती है। जब सारी चीजें वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद हमारा वेयर हाउस है, वहाँ पे हम बैटरी को क्या करते हैं रेडी प्रोडक्ट को स्टोर कर देते हैं। ओके ठीक है। देखिए जी, जो असेंबली लाइन है इसको विजिट किया है, इससे क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं कि पाकिस्तान में भी वो हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप विजनरी हैं, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपकी सोच है तो आप पाकिस्तान के अंदर रह के भी चाइनीज़ क्वालिटी को, चाइनीज़ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में कि ये जो बैटरीज हमारे यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिस प्रोडक्ट पे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है वो हमारे सर का ताज है और वो हमें उस चीज़ पे फख्र है।